देखो सारे बच्चे हेड नहीं लगाएंगे बेटा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ठीक है। इधर देखिएगा भाई, बंद कर दीजिए बेटा। देखो बेटा नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है, इधर देख लो। वैसे देखा जाए तो बॉडी का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है सर नर्वस, ठीक है, बॉडी का सबसे ज्यादा। और वैसे देखा जाए तो पढ़ने में बहुत सिंपल और साधारण सा टॉपिक है, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। कैसे होगा इजी, ये तमाम बातें हम आगे करेंगे, ठीक है। तो इधर देखना, नर्वस लिखना मत आप कुछ भी। देखो बेटा नर्वस सिस्टम का प्रारंभिक फंक्शन आपको पूछता है तो एक ही आंसर देना आपको, क्या बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बताता हूं कैसे सर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है बेटा। कंट्रोल का मतलब जितने भी हमारे बॉडी के सिस्टम है, लाइक इज कार्डियो, लाइक इज रीनल, लाइक इज स्किन, जितने भी XYZ सिस्टम है उन सबको कंट्रोल भी करेगा। कोऑर्डिनेशन मतलब साथ साथ लेके भी चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल घर में दादाजी होते हैं तो सबको डांटने का काम करते हैं, लेकिन इसी कड़ी में देखे तो वो सबको कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। इसी प्रकार इस सिस्टम को सबसे टॉप लेवल पर रखा गया कि ये कंट्रोल भी करेगा, साथ में जो नीचे के जितने भी तमाम सिस्टम है उनको साथ भी लेके चलेगा। यस या नो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में गलती से यदि आपका क्वेश्चन आपको ये पूछा जाए कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम बॉडी को कौन करता है बॉडी में, ठीक है, और एग्जाम्पल में तौर पर नर्वस ऑप्शन में ना हो, ठीक है, और आपको पूछा जाए, ठीक है, तो आपको जैसे ऑप्शन में दे रेस्पिरेटरी, ठीक है, ऑप्शन में दे कार्डियो, ऑप्शन में दे आपका स्किन, ठीक है बेटा, और ऑप्शन में दे आपका एंडो 4 नंबर पर, तो आंसर क्या देना है, एंडो, ठीक है। यदि गलती से ऑप्शन में नर्वस ना हो, ठीक है, और फिर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम पूछे तो आंसर क्या देना बेटा, ठीक है। अच्छा, एंडो और नर्वस में क्या डिफरेंस है, इधर देखना बेटा, देखिएगा बेटा जी। नर्वस और एंडो में यदि मोटा डिफरेंस देके हम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन, ठीक है, तो याद रखना क्या कि ये फास्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है और ये स्लो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। याद रखना, यहां पर कभी नहीं भूलना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर यदि मैं कहूं तो घर में सर 2 आदमी होते हैं, दादाजी दादी माँ। दादाजी फास्ट कंट्रोल करते हैं, तुरंत इमीडिएटली रूप से एक्शन करते हैं, ठीक है, लेकिन दादी माँ तुरंत धीरे धीरे, कोई बात नहीं, देख लेंगे, आज बदमाशी कर दिया कल देख लेंगे। इसका मतलब इसी प्रकार एंडो स्लो और न्यूरो फास्ट, तुरंत एक्शन लेता है, कोई भी शिकायत आई तो तुरंत एक्शन लेगा। यस या नो, क्लियर है। कोई भी बंदा पूछे तो आप बता देंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी बंदा पूछे फास्ट कंट्रोल का काम कौन करता है तो आंसर क्या देना है, नर्वस, ठीक है बेटा। स्लो का काम कौन करता है, एंडो, ठीक है। अच्छा, दोनों ऑप्शन में हो तो पहला क्लिक नर्वस को करना है, ठीक है, और दोनों में से यदि नर्वस ऑप्शन में ना हो तो पहला क्लिक किसको करेंगे, एंडो। याद रखना, इस बात को कभी गलती नहीं करनी। यस या नो, आ गया, चलो आगे, ठीक है, अच्छे से, ओके। अब मेरी बात सुन, देखो बेटा नर्वस सिस्टम में सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। बंद कर दीजिए आप पूरा खेल, देखिए नर्वस सिस्टम के डायग्राम को देखिए आप, ठीक है। इसमें बेटा ब्रेन पढ़ेंगे, ब्रेन के अलग अलग पार्ट आएंगे, ठीक है, ब्रेन के अलग अलग पार्टों का फंक्शन पढ़ेंगे, लाइक स्पाइनल कोड आएगा, स्पाइनल कोड के अलग अलग पार्टों का फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। स्पाइनल कोड की ही बीमारी आएगी जिसको स्पाइनल कोड इंजरी कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ब्रेन इंजरी आएगी, इसी प्रकार ब्रेन के तमाम डिसऑर्डर आएंगे, जैसे मेलेंजाइटिस। और मेलेंजाइटिस तो ऐसा है, यूपी में बहुत प्रसिद्ध है भाई, जैसे एक यूपी में एक डायलॉग होता है, यूपी में काबा, वैसे यूपी में मेलेंजाइटिस, ठीक है। हर NHM देख लो, CHO देख लो, दोनों वैकेंसी है, CA दोनों में आ चुका है, ठीक है। तो आपको पूछे कोई भी यूपी CHO में काबा तो एक ही आंसर देना, मेलेंजाइटिस। वाह, अरे बोलो यस या नो, ठीक है। तो कोई भी ये देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा और एक प्रसिद्ध है हाइड्रोसेफेलिस, कोई भी एग्जाम दो, उत्तर प्रदेश की हाइड्रोसेफेलिस प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कई बार विश्व आदमी विश्व पितामह होता है, वैसे हाइड्रोसेफेलिस तो आपका प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। यस या नो, ठीक है। तो कोई भी बंदा आपसे पूछे तो आपका एक एक विश्लेषण करना है। विश्लेषण क्या, नर्वस में क्या क्या चीज पढ़ेंगे बेटा, ब्रेन, ठीक है, देन आपका स्पाइनल कोड, ठीक है। अच्छा, ब्रेन से निकलने वाली नर्व, क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे, ठीक है, जो एक प्रसिद्ध है, हर एक एग्जाम में आती है, आया भाई, ठीक है। देन स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड से निकलने वाली जो नर्व होती है बेटा उसको स्पाइनल नर्व कहते हैं, आया, ठीक है। एनाटॉमी में तो आपको 4 ही बातों का विश्लेषण करना, लेकिन ये 4 ही बातें 3 दिन ले जाएंगी, ये 4 बातें कहने से पूरी नहीं हो जाएंगी, 3 दिन ले जाएंगी ये 4 बातें। ब्रेन रहा, ब्रेन के पार्ट रहे, इनकी कवरिंग रही, ठीक है। स्पाइनल कोड रहा बेटा, स्पाइनल कोड के जितने भी पार्ट है
ठीक है, वो सारे इस कार्यक्रम में हम देखेंगे। तो आप पहले हेडिंग आइए और पहली हेडिंग में क्वेश्चन लिखिए। हेडिंग डालेगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक बात लिखना बेटा रानी, द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। शाबाश। तो पूछे यूपी में का बा, यूपी में मेलेंजाइटिस बा, ऐसे बोलना। शाबाश। तो नीचे लिखना द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। शाबाश। चलो भाई ठीक है, यदि नर्वस का ऑप्शन ना हो तो आंसर क्या देना है, एंडोक्राइन सिस्टम देना है। ठीक है, तो नीचे लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिएगा, विच सिस्टम रेगुलेट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। विच सिस्टम, क्वेश्चन लिखिएगा, विच सिस्टम रेगुलेट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन लिखिएगा मैडम, ऑप्शन में आएगा, आंसर देना है फर्स्ट वन कार्डियो, स्किन, किडनी और देन एंडो। आंसर क्या जाएगा भाई, हाँ शाबाश, एंडो जाएगा भाई, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन में नर्वस ना हो तो दूसरा जो आंसर है वो एंडो को ही जाएगा। और आप एंडो के कोष्टक पे एक बात जरूर लिख सकती है, स्लो कंट्रोल, स्लो। शाबाश, धीरे धीरे जाएंगे, राज डीपली जाएंगे। ओके, क्लियर है भाई? कोई भी बंदा पूछे तो बता देंगी, अरे बोलो यस या नो, क्लियर है ना? ठीक है, बंद कर दीजिए आप। अब बेटा याद रखिएगा, यहां पर बात बंद कीजिएगा आप, ठीक है, बंद करिए। देखो सबसे पहले हमें बात का डिस्कशन करना है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, अर्थात सर नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। तो बेटा देखिएगा, नर्वस सिस्टम के दो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डायग्राम भी देख रहे हैं और थ्योरेटिकल भी देख रहे हैं। एक आता है बेटा सीएनएस और दूसरा आता है बेटा पीएनएस। दोनों बातें समझनी है, दोनों बातें समझनी है, ठीक है। एक आता है बेटा सीएनएस और दूसरा आता है बेटा जी पीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब होता है जी बेटा जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल के लिए देखिएगा इधर, ठीक है, इधर देखिएगा, डायग्राम को देखिएगा, डायग्राम देखिएगा बेटा जी। देखिए, तो सबसे पहले इसने बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सर इधर देखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब भी बात होगी बेटा रानी तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात आया, ठीक है। जब भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात होगी, ठीक है, तो किसकी बात होगी, आपको आंसर देना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछेगा, छोटी एग्जाम कैसे पूछेगा और बड़ा एग्जाम कैसे पूछेगा? इसमें छोटी एग्जाम आपसे यह पूछेगा कि निम्नलिखित में सीएनएस का एग्जाम्पल नहीं है और आपको पागल बनाता रहेगा। अच्छा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं देगा, ये पुराना जमाने का ट्रिक हो गया, ये पीआर का ट्रिक हो गया। अब क्या करेगा, नए जमाने में ब्रेन और ब्रेन के पार्ट दे देगा और वहां बच्चा फंस जाएगा कि सर ये तो ब्रेन तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो दो तीन ऑप्शनों को क्लिक मार देगा, इसमें तो कोई नहीं है। तो हमें यह आभास हो जाए कि ब्रेन में रहने वाला कोई भी ऑर्गन सीएनएस का पार्ट, हाइपोथैलेमस हो, थैलेमस हो, लाइक इज आपका मिड ब्रेन हो, मेडुला ऑब्लंगेटा हो, सेरिबेलम हो, ठीक है, ब्रेन स्टेम हो, कोई भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो, मेडुला हो, कोई भी XYZ टाइप, आंसर एक ही देना है, सीएनएस। आया मैडम? ठीक है, एग्जामिनर यदि घुमाने की कोशिश करे, ठीक है, तो तुम भी घुमाने की कोशिश कर देना एग्जामिनर। तो यहां देखिएगा ध्यान से, यहां सबसे अच्छी बात यह है बेटा जी, क्या मैंने आपको कहा बेटा ब्रेन और दूसरा मैंने आपको कहा स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों के दोनों कहां पर आएंगे बेटा, हाँ सीएनएस आ गया भाई, ठीक है। सीएनएस का कोई भी दो एग्जांपल पूछा जा सकता है। सीएनएस के पार्ट क्या क्या है, आंसर क्या देना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और याद रहे कि ब्रेन डायरेक्ट ना लिख के ब्रेन का कोई भी पार्ट दो तीन ऑप्शनों में दे सकता है, तो भी आपको घबराना नहीं है। आया भाई, यस या नो? अच्छा, इधर देखिएगा, बंद कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पर क्या कहना चाह रहा है, यदि सर ब्रेन से कोई भी नर्व निकलेगी या स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी नर्व निकलेगी, ठीक है, ये दूर जा रही है ब्रेन से,
इसलिए ये पीएनएस में आएगी। ठीक है, लाइक इज ब्रेन से निकलने वाली नर्व, लाइक इज क्रेनियल नर्व। हाँ, ठीक है, शाबाश। और स्पाइनल से नर्व निकलने वाली, दिस इज द स्पाइनल नर्व। ये सारा का सारा आएगा बेटा पीएनएस आया। ठीक है, अब पूरी स्पाइनल नर्व भी पढ़ेंगे आगे और पूरी क्रेनियल नर्व भी पढ़ेंगे। अभी तो हमें इतना पढ़ना कि पीएनएस में आ क्या रहा है, और अभी हमें इतना पढ़ना है सीएनएस में आ क्या रहा है। आया भाई, क्लियर है? ठीक है, पटिंग हेडिंग लगाओ और पटिंग गला काट दो अगले का, बस कटिंग कर दो नाई की तरह तुरंत। ठीक है, हेडिंग आला क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस में लिखना राजा दो टाइप का, शाबाश। एक टाइप सीएनएस और दूसरी टाइप पीएनएस। एक टाइप सीएनएस और दूसरी तरफ पीएनएस। अच्छा, नए बच्चे क्या करेंगे, फुल फॉर्म लिखेंगे। मेरे को तो याद है इसलिए मैं तो नहीं लिखूंगा, तुम लिख दो ताकि भविष्य में कभी भूल जाओ तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो सीएनएस की फुल फॉर्म लिख देना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नए बच्चे जो आए, कहीं मैं लिख रहा हूं वैसे ही तुम लिख रहे हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। शाबाश, बहुत अच्छा। ठीक है, और यहां लिखना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। शाबाश। अरे एक तो तुम्हारे घर वाले होते हैं, घर वालों में जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे तुम्हारे सेंटर में, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले कभी घर में नहीं, दूर में मानोगे, बट पेरिफेरल ऐसे करो। तुम्हारे जितने भी ससुराल वाले काउंट होंगे वो पीएनएस में काउंट होंगे। घर का आदमी तुम कभी मान ही नहीं सकते, मां कसम। ठीक है, हाँ शाबाश। ठीक है, तो अपने याद रखना, ससुराल वालों को तुम मानते ही नहीं हो। कोई पूछे कि ससुराल में, जैसे दो एग्जांपल देता हूं आपको, ईमानदारी का एकदम सीधा एग्जांपल देता हूं, इसमें घुमाने वाली बात ही नहीं। आपका घर का कोई भी आदमी बीमार हो जाए तो आप तुरंत कोचिंग छोड़ के, जॉब छोड़ के तुरंत चल लेते हो। लेकिन आपको फोन आए कि आपका बगल का ससुरा बीमार हो गया। बगल का ससुर जी का मतलब कह रहा हूं मैं, लाइक जो तुम्हारा ससुर जी उसका भाई। ठीक है यार, अपना क्या लेना। दिस इज अ पेरिफेरल। आया, ऐसे ही ब्रेन सोचता है कि यहां कोई ऑर्गन में दर्द आया है तो ब्रेन सोचता आने दे, अपना क्या मतलब, लेकिन तुरंत सही कर देगा। ब्रेन स्टेम में कोई भी दिक्कत आई है तो तुरंत प्रभाव से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके, ठीक है, कोई भी चीज रिलीज करवा के और तुरंत सही कर देगा। लेकिन यहां दर्द आता रहेगा, 8-10 घंटे तक दर्द आता रहेगा, नर्वस भी सोता रहेगा, अपना पढ़ने जाने अपना क्या मतलब है। इसलिए आदमी मतलब ही नहीं है, ब्रेन भी मतलब ही है। यदि ब्रेन को यह पता लगा कि घर में कोई आदमी बीमार होगा, लाइक इट्स हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, कोई भी, तो उसको तुरंत सही कर देगा। लेकिन यहां दर्द आ रहा है, आने दे, अपने को क्या मतलब है। इसी प्रकार आदमी के साथ साथ जो ब्रेन है वो भी संवारती है बेटा। आया भाई, यस या नो, क्लियर है? तो सीएनएस के नीचे लिखे एग्जांपल, क्वेश्चन मार्क देके एग्जांपल में लिखना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। हा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। शाबाश। और राजा जी पीएनएस का एग्जांपल लिखना है पेरिफेरल, इसमें क्रेनियल नर्व और बेटा जी क्रेनियल नर्व और बेटा जी क्या, स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व कहां से निकलती है जरा बताना। शाबाश, ब्रेन से। एक एक बात तंग पर रटती जाए, ठीक है। ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल और इससे निकलने वाली सर स्पाइनल कोड से निकलने वाली स्पाइनल, दोनों आगे बड़ी मात्रा में आ रही है, ठीक है। दोनों के आगे अपने आप में एक टॉपिक है। आया भाई, यस या नो, क्लियर है बेटा? कोई भी बंदा पूछेगा तो बता देंगी आप, यस या नो। ठीक है, बंद कर दीजिए, फिर से आप बंद कीजिएगा। अब देखिएगा इधर, तो बंद करो भाई। देखो, हम शुरू से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, सेल पढ़ो, टिश्यू पढ़ो, ठीक है। टिश्यू के बाद में सर ऑर्गन पढ़ो, और ऑर्गन के बाद में बेटा जी सिस्टम पढ़ो, और सिस्टम के बाद में बेटा रानी बॉडी पढ़ो। यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उल्टा पढ़ो, बॉडी पढ़ो, सिस्टम पढ़ो, सिस्टम के अंदर नर्वस आ रहा है, नर्वस में ऑर्गन पढ़ो, और ऑर्गन में टिश्यू पढ़ो। इसका मतलब कोई भी सिस्टम की शुरुआत होगी टिश्यू से। उस सिस्टम का टिश्यू क्या है, यदि एक बार टिश्यू याद हो गया तो उस सिस्टम का लगभग फंक्शन अपने आप याद होता जाएगा, ठीक है। इसलिए उल्टा पढ़ना है, उल्टा आना है अपने, ठीक है। गाड़ी फंस जाए तो गाड़ी को बैक लेना है, बैक लेके फिर उसे गाड़ी को चलाना है। तो बैक कहां से जाएगी, टिश्यू में जाएगा, फिर अपने आप ऑर्गन के दरवाजे खुलेंगे।
लाइक इज मिड ब्रेन, लाइक इज ब्रेन स्टेम, लाइक इज मेडुला ऑब्लिंगेटा, लाइक इज पोन्स, ये अपने आप दरवाजे खुलेंगे। ठीक है, उसके बाद में सिस्टम अपने आप पूरा क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही पूरे 10 सिस्टम 11 सिस्टम कर लिया तो पूरी बॉडी एकदम प्रिपेयर हो जाएगी। आया भाई? ठीक है, यस या नो? तो बंद कर दीजिए मैडम, इधर देखिएगा, पहले समझिएगा। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा बेटा? टिश्यू की। देखना, नर्वस टिश्यू, सिर्फ नर्वस टिश्यू की बात। बंद कर दीजिएगा भाई। और 2 क्वेश्चन तुम्हें मैं दे भी रहा हूं, पिछले एग्जामों में भी इससे ही आए हूं। देखो भाई, नर्वस सिस्टम में कहा है कि 2 टाइप के टिश्यू है बेटा। एक तो आता है न्यूरॉन और एक आता है बेटा रानी न्यूरोगलिया। आया भाई? ये देखिए न्यूरोगलिया। न्यूरॉन और न्यूरोगलिया में ये क्वेश्चन दे तो आपको कहना है, ठीक है, क्या कहना है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम। आया बेटा? कौन? न्यूरॉन। माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर है नर्वस सिस्टम की, कौन? न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम की ब्रेन पेंकाइमा है न्यूरॉन। आहा, ब्रेन पेंकाइमा है न्यूरॉन। आया भाई? ठीक है, नाम बदल बदल के तुम्हें ये एग्जाम में झटका देता रहेगा, नाम बदल बदल के। ठीक है, हमने याद कर लिया स्ट्रक्चर और वहां देगा माइक्रोस्कोपी, हमने याद कर लिया माइक्रोस्कोपी, वहां देगा ब्रेन पेंकाइमा। नाम बदल बदल के, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मेरे पड़ोस में एक नाम था गंजी, लेकिन शादी हुई तो उसका नाम क्या रखा? ममता। ठीक है, लेकिन गंजी ममता है और ममता ही गंजी है। ठीक है शाबाश, लेकिन उसका नाम बदला जा रहा है। इसी प्रकार तुम समझो रे गोबर गणेश हो कि सर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम कौन है भाई? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कौन है भाई? न्यूरॉन। ठीक है, देन ब्रेन पेंकाइमा कौन है भाई? न्यूरॉन है बेटा। आया भाई? ठीक है, अच्छा इधर चलना राजा जी। यहां बताया गया न्यूरोगलिया में क्या भाई? सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, सिर्फ सपोर्ट करती है। कैसे? मैं आपको बताऊं भाई, जैसे अपना राजा बैठा पीछे, राजा क्या नाम है इस रजत के पीछे? हाँ, मैं भूल गया नाम राजा का। हाँ, तारिफ। अपना तारिफ ड्यूटी से आ रहा हो और किसी लड़की का बाहर एक्सीडेंट हो जाए अपना स्कूटी से, तो तारिक बड़ा अच्छा आदमी है तो उठाने की कोशिश करेगा मेरे हिसाब से। तारिक देखता ही सुनना बड़ा मजा आएगा और याद भी हमेशा के लिए हो जाएगा। तो तारिक ऐसा देख रहा हो, ठीक है, तो लड़की तारीफ के खींच कर एक पटक देसी मारेगी। क्यों भाई? कोई बता सकता? इसलिए मारेगी भाई, आपने मेरे को सपोर्ट किया, मेरी मदद किया है, मेरी जिंदगी में नहीं आए आप। शाबाश, दिस इज द सपोर्ट। नर्वस कहीं टूटने वाला हो, न्यूरॉन कहीं टूटने वाला हो तो सपोर्ट दे दिया। जैसे कोई आदमी कहना कि खंबे पर चढ़ना नहीं आ रहा, तो रजत जैसा एक आदमी मिल जाए, बताऊं क्या कहे? ठीक है तू छड़, मैं धक्का दे रहा हूं तेरे पीछे। सपोर्ट होता होगा ऐसे भी गांव में, कई बार मैंने देखा भी है, जिसको चढ़ना नहीं आता उसके एक आदमी नीचे से धक्का मारता है ऐसे। देखा? दिस इज द सपोर्ट। मैंने एक छोटी छोटी बातें देखी मेरे जीवन। अरे बोलो, आया कोई भी बंदा पूछे सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम कौन है रे? आज इस होल में ईमानदारी से 1.5 साल बाद में मजा है। 1.5 साल बाद भीड़ देख रहा हूं इस होल की। ठीक है, ऐसी भीड़ होती थी ना, ऐसा मजा आता था, साला पढ़ाने का मन करता है। ऐसे 4 बच्चे बैठे रहते ना, ऐसे सारा गोबर गणेश की तरह एक ही जगह देखते रहो। आज मजा है, मां कसम बैच। अभी जनसंख्या बढ़ाते रहो, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी ना उतना ज्यादा मजा आएगा। ईमानदारी से जनसंख्या बैच की बढ़ानी है, देश की नहीं, याद रहे। जनसंख्या बैच की बढ़ानी है, देश की नहीं बढ़ानी है। देश में ऑलरेडी जनसंख्या बढ़ी हुई है। तारीफ पे, जनसंख्या बढ़ानी देश की नहीं है, बैच की जनसंख्या बढ़ानी। अब तारीफ तो जनसंख्या बढ़ाने लायक नहीं रहा वैसे, ये तो बूढ़ा शेर हो गया। अब ये जनसंख्या देख सकता है, खाली बढ़ा नहीं सकता, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये बूढ़ा शेर हो, ये रहा अनुज रहा, ये बूढ़े शेर है। देश में योगदान तो है इनका, लेकिन ये बूढ़े शेर है। अरे बोलो, नए बच्चे नाराज मत हो। गोबर गणेश ऐसे ही पढ़ाता हूँ, इनको पूछना हमारे पुराने वाले बच्चों को, और ऐसे पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारा सिलेक्शन करवा दूंगा। ठीक है, एडिंग डालना जरा, न्यूरॉन और न्यूरोगलिया बेटा। शाबाश, हंसते रहो बस खाली, बड़ा बैच है। हाँ, हेडिंग डालो बेटा, नर्वस। हेडिंग डालना बेटा, नर्वस टिश्यू। शाबाश, नर्वस टिश्यू बेटा। नर्वस टिश्यू में लिखना बेटा जरा,
न्यूरॉन एक तरफ और दूसरी तरफ बेटा न्यूरोगलिया। एक तरफ न्यूरॉन और दूसरी तरफ न्यूरोगलिया। वाह। न्यूरॉन के नीचे लिखना बेटा 3 बात पहले, आ जाएगा मजा साला, जैसे नाचने वाले करते हैं ना ऐसे 10 रुपया फिर मजा आया। ठीक है, न्यूरॉन एंड न्यूरोगलिया। न्यूरॉन एंड न्यूरोगलिया के नीचे लिखना मैडम, न्यूरॉन के नीचे लिखना स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यही बनाएगा, यही काम करेगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। हाँ, न्यूरॉन यही बनाएगा और यही काम करेगा नर्वस के लिए। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा, गजब। दूसरा लिखना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। कौन है भाई? न्यूरॉन। गजब। एग्जामिनर को बता देना नाम बदल तू, हम तुझे बदल देंगे। नीचे लिखना ब्रेन पैरेन्काइमा। ब्रेन पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मतलब भी मैडम क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है। ब्रेन पैरेन्काइमा बेटा, और ब्रेन पैरेन्काइमा का भी मतलब क्या होता है भाई? फंक्शनल यूनिट होती है। शाबाश, आया भाई, क्लियर है ना? ठीक है, इधर बढ़ना, इधर लिखना एग्जांपल न्यूरोगलिया में। न्यूरोगलिया में लिखना बेटा सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। सपोर्टिव बेटा, सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। कौन है भाई? न्यूरोगलिया। कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब बंद कर दीजिए इसी का। इधर देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। सर इस चीज को थोड़ा सा का बदलो, थोड़ा सा बदलो। देखो थोड़ा सा बदलते हैं इसको, यही सी लिखना मत। हाँ, ऐसे अच्छे लगे मुझे, बस बंद करते ही बंद कर दो बेटा। न्यूरॉन उसे पढ़ाने का आगे दिमाग चलेगा। इधर देखो, लिखो मत। सर ओनली न्यूरॉन की संख्या अकॉर्डिंग टू डीएसएसपी पूछी जाए तो सिर्फ न्यूरॉन तो 10% ही है बॉडी में, बाकी 90% जो संख्या है वो न्यूरोगलिया की। आया भाई, तो पूछा जाएगा। इधर देखना, लिखना मत, इधर देखो पहले, गंदी आदत। ठीक है, इसलिए आपने को क्या बोलना है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चन होगा विच नर्वस टिश्यू आर मैक्सिमम नंबर ऑफ फाउंड इन नर्वस सिस्टम। आहा, पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कैसे आएगा। आया भाई? ठीक है, अच्छा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट नीचे और खींचना सर इसको। देखो भाई, एक पॉइंट ऑफ नीचे खींचते हैं। अब बताओ क्या कह रहा है? ये कह रहा है हम तो यूं ही बदनाम है, हमारा ब्रेन कैंसर में कोई लेना देना ही नहीं है। ब्रेन कैंसर में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ब्रेन कैंसर तब तक नहीं फैलेगा जब तक कोई सेल डिवीजन नहीं करेगी। और न्यूरॉन के बारे में आपने भी सुना होगा, न्यूरॉन आर नॉट रीजनरेट, अर्थात सेल डिवीजन नहीं है न्यूरॉन में। और जब तक सेल डिवीजन नहीं है तब तक ब्रेन कैंसर में इसका कोई लेना देना नहीं। आया बेटा कि ब्रेन कैंसर का नाम लेके कुछ लोगों ने हमें बदनाम किया है, और ये कह रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं इसमें। इसमें जो लेना देना है वो न्यूरोगलिया है। इसलिए कहते हैं, हिंदुस्तान में कहावत है, हिंदुस्तान में कहावत है क्या? जो तुम्हारे साथ के आदमी है वो ही तुम्हारा गला काटेंगे। आया भाई, खुद तैयारी करते रहेंगे और तुम्हें बोलेंगे भाई 10,000 की जॉब कर ले, ऐसे बोलने वाले हैं। आया भाई? ठीक है, यस या नो? अरे लिखो मत, ईमानदारी से लिख रहा क्या, काय का तुम क्या कैसे लिख रहे हो? आया भाई? ठीक है, एक पॉइंट और सुनना, मजा आएगा। एक पॉइंट और सुनना, मजा आएगा ईमानदारी से। सर इसने बोला क्या कि मैं सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल हूं, लेकिन मैं पूछा किसकी? आदमियों की, भैंस की, कुत्तों की, किसकी? ऐसे क्यों? जानवर सभी पर, तीनों पर सभी है, सबका नाम लूंगा मत। शुक्रिया, मैं तो 3 लोगों का नाम लिया थी, 4-5 और का लेता, तुम तो हंसते रहते। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल है मिल्क की। हाँ शाबाश, आदमियों की। ठीक है, लुगाइयों की भी नहीं है। तुमने लुगाइयों को कहा, मजाक की बात नहीं, बात से तुम मजाक कर रहे हो, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। ये मजाक इनको समझाओ रहे नए वाले बच्चों को, ये मजाक सोच रहे। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इन द मेल, आदमियों का आएगा। तो लुगाइयों का आंसर मत दे देना। लुगाइयों का आंसर दिया मैडम, मैं कह रहा हूं एग्जामिनर को भी गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, जब लुगाइयों का पूछे
हा शाबाश। आदमियों की सबसे बड़ी सेल कौन है रे? ठीक है। और लुगाइयों की सबसे बड़ी सेल कौन है रे? ओवम। ये बात हुई नहीं, ऐसे बोलो। लेकिन बताओ इसने क्या बोला भाई, इसका दिमाग खराब हो जाता है बीच बीच में। बताओ क्या कहेगा? आदमियों की सबसे छोटी सेल बताओ। हा और आदमियों की, वो लुगाइयों की सबसे छोटी सेल प्लेटलेट्स। लेकिन ये तो ये है भाई, मेरी बात सुनना, कई बार इसका दिमाग खराब हो गया है तो ना ये आदमी देगा ना लुगाई देगा। मैं मजाक भाई, यही कंपटीशन है। कंपटीशन में क्वेश्चन को इधर उधर घूमता है बस आदमी। और इस लैंग्वेज को कोई समझ लिया ना, मैं कह रहा हूं वो घर बैठे सिलेक्शन ले गया, यहां सुन लेगा ना उसका सिलेक्शन पक्का ही मानता है इसे। बस यहां सुनना है आपको, 4 घंटे 3 घंटे जो भी जितनी देर क्लास आई आपकी। मैडम बताओ ये क्या कह रहा है? इसने ये बोला अपने घर वालों को जाकर, क्या बोला कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। एक चीज दिया बस खाली, ना आदमी दिया ना लुगाई दिया, सबसे लॉन्गेस्ट सेल पूछे। तो भैया याद रखना, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी जो है वो आएगी नर्वस सेल। शाबाश। लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट सेल बॉडी की ओवरऑल लार्जेस्ट सेल आती है ओवरऑल, लेकिन सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है। तो आंसर क्या देना बेटा? आया भाई? यस या नो? क्लियर है ना? कोई भी बंदा पूछे तो आंसर देगी ना? आया? तो पहले समझो बेसिक को, फिर समझो कंपटीशन को, फिर समझो क्वेश्चन को। ऐसे चलेंगे। अभी वैकेंसी अपने पास, इसलिए वैकेंसी के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। आया भाई? ठीक है, एक एक कौन ढाली अब। शाबाश। आज 2 महीने अपने आप को दे दो, ठीक है? तीसरे महीने फाइटर प्लेन उड़ाओगे लखनऊ में, ठीक है? सिलेक्शन के लिए बार बार चक्कर लगाओगे यूपीसी छू। लखनऊ में मेरी भी लिस्ट आई, क्या दे दो? ठीक है, यहां से हेलीकॉप्टर तुम्हारा उड़ान भरेगा मेरठ से और सीधा उतरेगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ से उड़ान भरेगा, सीधा जाएगा दिल्ली एम्स में खरीद फरोख्त के लिए। फिर वहां से सीधा उड़ान भरेगा वापस, आपकी ज्वाइनिंग होगी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ के गांवों में। ठीक है, बड़ा मजा आएगा। इसलिए आप 2 महीने बड़ा पसीना बहाओ। ठीक है, 2 महीने के बाद में तुम्हारे को जीवन में पंखा मिलेगा, एसी मिलेगी, बैठे रहना है बस। ठीक है, या जो पुराने सीएचओ लोग हैं उनकी तरह अपना कंबल बांटना है या फिर अपना वैक्सीन बांटनी, ऐसा कोई काम ही नहीं सीएचओ में, सच बताऊं आप। ठीक है, तो बड़ा लिखिए नीचे जरा, मजा आएगा आपको। नर्वस सिस्टम में कहा था लिखा मैडम? न्यूरोन और न्यूरोगलिया लिखा ना भाई? ठीक है, न्यूरोन में क्या लिखा भाई? ये लिख दिया था ना। और न्यूरोगलिया में लिखा था भाई। ठीक है, अब मैडम तीसरा एक पॉइंट लगाना, यहां की नंबर देना 10%। ये कितना है? 10%। यहां लिखना रे जरा ऑनलाइन वाले, यहां लिखना 10% और यहां लिखना बेटा रानी 90%। शाबाश। तो पूछा जाएगा और पूछा जाना चाहिए भी कि सबसे ज्यादा कौन सा नर्वस टिश्यू पाया जाता, आंसर क्या दोगे? न्यूरोगलिया। शाबाश, आया बेटा, गजब। चलिए आगे बढ़िए मालिक, आगे बढ़िए मालिक। नीचे लिखना इसी में, नोट इन्वॉल्व इन ब्रेन कैंसर। न्यूरॉन में जबरदस्त नोट लगा कि बांतरी से, बाद में तुम रोगे सर ये क्या हो गया। नोट इन्वॉल्व इन ब्रेन कैंसर में इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसका। और नीचे लिखिए क्यों नहीं है। नोट इन्वॉल्व ब्रेन कैंसर में इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर न्यूरॉन। और नीचे लिखिए बेटा क्यों नहीं है। नो कंटेन सेल डिवीजन या एब्सेंट द सेल डिवीजन, या तो नो कंटेन या बेटा रानी एब्सेंट द सेल डिवीजन। इसमें लिखना बेटा नो या एब्सेंट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है बेटा? एब्सेंट। इसलिए हम तो यूं ही क्या है बेटा? बदनाम है। लेकिन असली ब्रेन कैंसर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो नीचे लिखना डाउन एरो मार के, न्यूरोगलिया में इन्वॉल्वमेंट इनटू ब्रेन ट्यूमर। कौन इन्वॉल्वमेंट है? इन्वॉल्व इनटू ब्रेन ट्यूमर में इन्वॉल्वमेंट है भाई। और क्यों है भाई? क्यों है मेरे दोस्त? ड्यू टू प्रेजेंट द सेल डिवीजन। गजब भाई, सेल डिवीजन, प्रेजेंट द सेल डिवीजन। आया भाई?
ये सिस्टम पूरा कराने के बाद आपको 8 नंबर का एक और पूरा कराऊंगा, क्या? एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये मेरे एमएससी का मेन टॉपिक है। ये मेरे को भी 8 नंबर दिलाया इसने अभी एमएससी, कसम से ईमानदारी से। ये मुझे, मेरा भी 8 नंबर का था साला। मेरे बस वो एमएससी में मिलेगा वो आपको एक चैप्टर, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। एक ये, फिर एक बड़ा टॉपिक, फिर एक छोटा टॉपिक, फिर एक बड़ा टॉपिक, फिर 8 नंबर का एक छोटा टॉपिक। ऐसे लेके आएंगे सिस्टम, ठीक है? ताकि साथ साथ नोट सेट, साथ साथ सीएचओ, साथ साथ नोट सेट, साथ साथ सीएचओ। आया भाई? एनाटॉमी तो आनी है, वो तो सबके बराबर है, सीएचओ और नोट सेट सबके बराबर है। ये तो आया भाई बेटा, क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं ना? अच्छा मैडम, बाप रे, इसका एग्जामिनर दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि आजकल सीएचओ में भी क्वेश्चन थोड़े टफ देने लग गया और दिमाग खराब हो जाए। देखो दिमाग कब किसका खराब हो जाता है कोई पता नहीं चलता भाई। शादीशुदा आदमी का तो कभी भी खराब हो जाता है। एक फोन आया अपना और दिमाग खराब अपना। इसलिए एग्जामिनर को भी ऊपर से फोन आता है, पेपर बनाते समय फोन आ गया, अरे क्या है पिछला पेपर काहे दिया है तुमने? तो एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया, खोपड़ा खराब हो गया, तो वो भी एक आध डालेगा। अच्छा, उसको पता है शिक्षक यहां तक गया है, उसको पता है। उसको कैसे पता? उसको ऐसे पता, जब वो सिलेबस लेके बैठेगा तो उसमें डायग्राम आएगा, उसको पता है न्यूरोन और न्यूरोगलिया तो शिक्षक ने 100% ही पढ़ाया हो, कितना ही गया गुजरा शिक्षक हो लेकिन पढ़ाया होगा इतना। अच्छा, यहां से देखना जरा भाई, यहां से ये लाइन चेंज करेगा कि सर मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन एडल्ट, कर दिया लाइन। और लाइन जबकि यहां से आनी है, लाइन इसकी आई है। और मोस्ट कॉमन, जो फ्रेंड्स का भी है ये क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन लिखना मत बाबा, मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन चिल्ड्रन, एक तो एडल्ट का एक चिल्ड्रन का। मेरी बात सुनना मैडम, दोनों बात। यदि एडल्ट का पूछे तो हमेशा की दूरबीन लगा के और एक क्वेश्चन को पक्का कर देना, एस्ट्रोसाइटोमा, एस्ट्रोसाइटोमा मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन एडल्ट। यस, सुनो क्या कहा, सिर्फ बेटा ब्रेन ट्यूमर के लिए कहना है, बॉडी ट्यूमर के लिए नहीं कहना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले कि बॉडी ट्यूमर के लिए पूछ रहा है या ब्रेन ट्यूमर के लिए पूछ रहा है। और आगे बेटा रानी ये भी पढ़े कि सर वो ब्रेन का या एडल्ट का पूछ रहा है या चिल्ड्रन का पूछ रहा है। तभी तुम्हें अपना उत्तर क्या भरना है, तभी उत्तर भरना है एस्टोमासाइट। आया भाई? लिखना मत, जरा इधर देखो भाई, एग्जामिन तो एग्जामिन है। मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन चिल्ड्रन पूछे तब आपको कहना है मेंडुलोब्लास्टोमा, मेंडुलोब्लास्टोमा मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर। आया भाई? लेकिन एग्जामिनर ना एडल्ट दे ना बच्चा दे और मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर पूछा जाए, कॉमन सिर्फ। अब बताऊं क्या, एक गाना था, तेरी गलियां नया गलियों मां, बोलो तेरी गलियां क्या कहलाता है? गलियों मां। तो तुम्हें भी क्या कहना है मैडम? देखो ये देखो गलिया आया और इसके पीछे बेटे ने क्या कर दिया, गलियों मां जोड़ दिया। जैसे कोई बच्चा बैठा है और पीछे वाला बच्चा उसके बेल्ट के धागा बांध देता है, ऐसे देखा है ना कभी क्लासरूम? देखा होगा भाई, देखा जब छोटे बच्चे थे 8th क्लास 9th क्लास, देखा होगा ना। इसी प्रकार एग्जामिनर ने क्या किया, इस गलिया के पीछे ओमा बांध दिया और दोनों को मिलाकर क्या बोला, गलियोमा। ना याद हो तो तेरी गलियां याद करते जाना। जैसे कुत्ते की एक चोट लगती है, कुत्ता पोपाते हुए जाता है, बाप रे मारा रे। अरे बोलो, अरे मैंने क्या कहा था, आज मैं बड़ा खतरनाक रूप लेके आया ईमानदारी से, ठीक है? मेरा जोश तभी आता है जब बच्चे रहते हैं बस क्लास में, बच्चे नहीं तो मैं जानबूझ के कम पढ़ा देता हूँ। ये ले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं जानबूझ के कम पढ़ा देता हूँ ईमानदारी से, ठीक है? मुझे पता है ये पढ़ने वाले नहीं है। आया भाई? ठीक है? और आज सच बता रहा हूं, 1.5 साल बाद में मजा आ रहा है ऐसा, ठीक है? तो कोई भी बंदा पूछे क्या आंसर देना है, तेरी गलियां, तो आंसर क्या देना है, गलियोमा, ठीक है? और एग्जामिनर ने गलिया के नीचे क्या लगाया, ओमा, और ये क्या बन गया, गलियोमा। आया? जा एग्जामिनर कहां जाता है,
तो पटक देसी लिखना, वहां लिख भाई। बाप रे मजा आ गया आज तो ईमानदारी से। तुम क्या खा के आए हो? मैं कुछ खा के नहीं है, तुम क्या खा के आए हो? बाप रे बेशरम। तो नीचे लिखना भाई, शाबाश। तो क्या यहां तो क्या लिखा, नो सेल डिवीजन, यहां लिखा होगा सेल डिवीजन। उसके नीचे 3 क्वेश्चन लगाओ। पहला क्वेश्चन लगाओ, पहला क्वेश्चन लगाओ। हाँ पहला नंबर का, इधर 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 नहीं, न्यूरॉन में नहीं, इधर लगेगा। ठीक है शाबाश, पहला क्वेश्चन लगाना मैडम। और भाई पहले क्वेश्चन लिखना एस्ट्रोसाइटोमा। पहले ऐसे देखो, मैं यहां लिखता हूं, कोई बात नहीं है, ना समझ आए तो मैं यहां लिखता हूं एस्ट्रोसाइटोमा। बाप रे, एस्ट्रोसाइटोमा में बताऊं क्या लिखना है, बताऊं क्या लिखना है? मोस्ट आगे, मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर ऑफ एडल्ट। ये तरीका है पढ़ने का। क्या बात है साला, आज तो सब याद, वैकेंसी आते तो सब याद कर लेते, और वैकेंसी चली गई एक भी साला याद नहीं करता। इसका मतलब दबाव से चीजें याद होती। आया भाई? ठीक है शाबाश। एस्टोमा का मतलब मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन एडल्ट। इन एडल्ट जरूर लिखना बेटा रानी। हाँ, दूसरा क्वेश्चन मार्क देना भाई, मेडुलोब्लास्टोमा। मेडुलोब्लास्टोमा आंसर क्या जाएगा सामने? मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन चिल्ड्रन, बच्चों में। शाबाश मेरे बच्चे, वाह। लेकिन एग्जामिनर ना एडल्ट दे और ना बूढ़ा दे ना बच्चा दे, और सीधा तुमसे मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर पूछे तो आंसर देना है। ठीक है, तेरी गलियों के पीछे क्या जोड़ना है? ओमा। और क्या बन गया? गलियोमा। शाबाश, जय हो गलियोमा। हाँ, पसीना बहाना पड़ेगा। देखो पहले की तरह, पसीना जब तक नहीं बहाएंगे बेटा तब तक सिलेबस नहीं होगा, तब तक सिलेक्शन भी नहीं होगा। पसीना बहाना आना तो आने दीजिए, पसीने हो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। गर्मी मर रही है तो मरने दो, कोई फर्क नहीं। तो बेटा गलियोमा के नीचे एक बात लिखना, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर। जब मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा तो तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मेहनत से ही होगा, धीरे धीरे मेहनत करेंगे उससे ही होगा। आज थोड़ा कम आएगा, कल और आएगा, परसों और आएगा, फिर एक दिन सारा आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, 3 महीने के बाद में सारा सिलेबस हो जाएगा तैयार। आया भाई? क्लियर है मैडम? कोई डाउट नहीं ना ये बात? चलो आगे, बंद कर दीजिए मैडम, इसके साथ बंद कीजिए भाई, बंद कीजिए भाई, बंद कीजिए। और इधर देखिए मैडम, अब एक सिस्टम को शुरू करते हैं, और एक सिस्टम कौन सा शुरू करते हैं? अब न्यूरॉन लेते हैं, अलग अलग लेते हैं। ठीक है, पहले न्यूरॉन को खींचते हैं मैडम, फिर न्यूरोगलिया को खींचते हैं। आया? अब अलग अलग रास्ते बनाते हैं। पहले न्यूरॉन को अच्छे से पढ़ लेना भाई आज। ठीक है, बाद में अब वापस न्यूरॉन कभी नहीं आएगा 7 दिन में, आज ही आएगा बस। ठीक है, उसके बाद में आगे ही जाएगा टॉपिक, इसलिए आज बेसिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, धीरे धीरे पढ़ लीजिए। इधर देखिए भाई, अच्छा जो बात मैं बता चुका हूं वो बात तो मैं नहीं बताऊंगा। स्ट्रक्चर यूनिट है, माइक्रोस्कोपी है, ब्रेन पेनकाइमा है, 10% है। ठीक है, सेल डिवीजन नहीं है, इसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर में इन्वॉल्वमेंट नहीं इसका, ये तो बात ही नहीं करेंगे। अब हम असली बात किसकी करेंगे? असली बात करेंगे डायग्राम की, और उसके पार्टों की, उसके टाइप्स की, और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इनकी असली बात करेंगे। तो पहले तो मैं तुम्हें क्या करता हूं, समझदार बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें डायग्राम दिखा देता हूं। ठीक है, बंद कर दीजिए, लिखेंगे नहीं अभी, लिखने में समय लगेगा अभी। ठीक है, समझदार बच्चे हो तो मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखा देता हूं। देखो डायग्राम दिखाई भी दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा कुछ? ठीक है ना, अच्छा दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, दिखाई दे रहा ना बेटा सबको? नाम दिखाई नहीं दे रहा, नाम मैं लिखूंगा अभी, वैसे दिखाई दे रहा है ना आपको? डायग्राम में ये पंखुड़ियां दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, सीधा स्ट्रेट लाइन, लास्ट में पंखुड़ियां दिखाई दे रही होंगी, दिखाई दे रहा होगा। अच्छा जरा आगे बढ़िए, जरा आगे बढ़ना है, इसी डायग्राम में आगे जाना है। ये देखिए, ये डायग्राम भी दिखाई दिया, जरा दे रहा है? ठीक है, बंद कर दीजिए मैडम। इसी डायग्राम को आगे लेके जाना मैडम। ये डेंड्राइट्स, ये देखो, इसके बीच में न्यूक्लियस है, ये एक्सोन है पूरा का पूरा, और इस एक्सोन के ऊपर जो ये सीट है, ये है माइलेटेड सीट। आ गया भाई? ठीक है शाबाश। इस माइलेट 2 सीटों के बीच में जो गैप है,
नोड ऑफ रणवीर, लास्ट में मिलेगा एक्सोन टर्मिनल। आ गया? ठीक है, पहले आराम से पढ़िए ध्यान से। न्यूक्लियस है बेटा, एक्सोन है, डेंड्राइट्स है, देन लाइक इज माइलेंटेड सीट है बेटा जी, देन नोड ऑफ रणवीर है बेटा रानी, देन एक्सोन टर्मिनल। एक एक चीजों का हम उठाएंगे। आया बेटा? ठीक है, देख लिया आपने डायग्राम को, क्लियर है? अब मैं थ्योरी पढ़ा दूं एक एक की, फिर डायग्राम पढ़ाता हूं, फिर तुम लिख। अब पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूं एक एक बात। देखो भाई, डायग्राम इसलिए मैं लेके आया हूं ताकि डायग्राम के लिए अपने समय बचा सकते हैं फालतू का। तो इधर देखिए, अब न्यूरॉन के अंदर आपने जब डायग्राम देखा तो एक चीज देखी आपने, और वो देखी सोमा। बताता हूं सोमा क्या, और एक देखा एक्सोन बाबा, ये देखा होगा। सोमा मीन्स, सोमा आल्सो कॉल्ड एज सेल बॉडी। सेल बॉडी को सोमा कहा है। जो सेल बॉडी, जो न्यूक्लियस दिख रहा था जिसका पूरी कवरिंग थी बाहर की, दिस इज द सेल बॉडी। नहीं आया? देखो डायग्राम को फिर से देखो, ये जो पार्ट है ना बेटा, ये पूरा इधर देखो, ये जो पूरा पार्ट है सेल बॉडी, दिस इज द सोमा। इसको सोमा कहेंगे, ये सोमा। अब इसमें क्या क्या होगा? इसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसमें गोल्जी अफाटस होगा, इसमें ये चीजें होगी सोमा। अच्छा, सोमा का कलर कैसा हो? ग्रे। ये देखो ग्रे, इसलिए इसको कहा गया है ग्रे मैटर। सोमा का कलर कैसा रहे? ग्रे, और इसलिए इसको क्या कहा गया है? ग्रे मैटर कहा गया है। ये तो बता ही सकती हैं आप। आ गया? ठीक है। अच्छा, इसका देखना, इसका जो एक्सोन है इसका कलर है व्हाइट, और इसलिए इसको कहा गया है व्हाइट मैटर। पूछा जाए न्यूरॉन का कौन सा पार्ट को व्हाइट मैटर कहेंगे? हाँ, न्यूरॉन के कौन से पार्ट को ग्रे मैटर कहेंगे? सेल बॉडी। सोमा इज आल्सो कॉल्ड इज द सेल बॉडी। बता देगी ना, यस या नो? कोई डाउट नहीं है ना? तो पहले आप मेरे कहने से हेडिंग लगाना न्यूरॉन की, फिर डायग्राम बनाना। एक बार मेरे कहने से हेडिंग लगाना और फिर डायग्राम बनाना। न्यूरॉन अलग से हेडिंग लगाना, न्यूरॉन अलग से। न्यूरॉन, और न्यूरॉन का डायग्राम ये बनाना, ऐसे कैसे? रफ डायग्राम, कुछ नहीं बनाना। यो करना है, पंखड़ी लगानी है, सीधा लेके, बस कुछ नहीं बना लो। जरूरी नहीं है ऐसे बाका बनाए, सीधा ही बना सकते हैं। ऐसे पंखुड़ी लगा के यू करके तो सीधा नहीं हो, बस कर ऐसे यू कर, सिंपल बनाना आपको। हाँ, 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 शाबाश। एक एक का नाम लिख दीजिएगा पहले। ये जो पंखुड़ियां दिख रही हैं बेटा, इनका नाम लिखना है डेंड्राइट्स। इन पंखुड़ियों का बाहर का, बीच में जो स्ट्रक्चर है उसका नाम लिखना है न्यूक्लियस। ये सीधी लाइन है, उसका नाम लिखना है एक्सोन। ये सीधी लाइन, इसका नाम लिखना है बेटा माइलेंटेड सीट। इसका, इसके ऊपर सीट लगाओ एक्सोन के ऊपर, और दो माइलेंट सीट के बीच का जो गैप है वो है बेटा नोड ऑफ रणवीर, और लास्ट में जो स्ट्रक्चर ऐसी है उसका एक्सोन टर्मिनल। उसका नाम है एक्सोन टर्मिनल, उसका नाम माना जाएगा एक्सोन टर्मिनल जी।
उसका नाम माना जाएगा एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल आया था बाबू। क्लियर है राजा? तारीख ऐसे करते रहना है? हाँ समझेंगे अब, सिर्फ डायग्राम समझना है बस खाली। इधर देखना भाई, अभी कुछ नहीं बेटा, डायग्राम ही बताया मैंने, अभी समझाऊंगा इसका। तो डायग्राम बनाया ले, ठीक है मैडम। अब देखो डायग्राम को एक बार देखो, फिर एक एक चीजों को देखेंगे। देखो बेटा ये जो पार्ट है ये क्या है? डेंड्राइट्स, ठीक है। अंदर वाला ये पार्ट है, इसके अंदर है न्यूक्लियस, और ये पूरा जो पार्ट है इसको कहते हैं बेटा सोमा। ये सोमा आ गया मैडम, ठीक है। ये पूरा जो पूरा एरिया है वो क्या है भाई? एक्सोन। और इसके ऊपर जो सीट है ऐसे लगाई होगी आपने, सीट ऐसे ऊपर, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा माइलेट। और दो माइलेटेड सीट के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं मैडम नोड ऑफ रणवीर। और लास्ट में जो ये पार्ट है उसको क्या बोलते हैं राजा? एक्सोन टर्मिनल। चलो आगे, कोई डाउट नहीं? आ गया भाई? मैडम बंद कर दीजिए इसके साथ साथ। हाँ डायग्राम बना लीजिए, बंद कर दीजिए, बड़ा अच्छा समझेंगे आप। समझने का समय तो अब आया है। अभी जाती है ना वहां आगे। गर्मी बहुत तेज हो रही है, बट कितनी बारिश आई इधर फिर भी। अच्छा नहीं तुम लोग को भी आना। हाँ इधर देखो भाई पहले। नहीं नहीं मैं इधर इधर नहीं जा सकता, जुकाम लग जाएगा। इधर आके मैं अपने आप ही ऐसे कर लूं। अच्छा बंद करो राजा जी, बंद किया ले। मैडम इधर देखना, गजब की बात। इधर देखो भाई, ये देखो डायग्राम को, अब दूसरे डायग्राम को देखो, बात वही है, बात वही है मैडम। इधर देखना मैडम, ये मैंने डेंड्राइट्स कहे थे, ये पंखुड़ियों को कहा था नहीं? यस सर, ठीक है। डेंड्राइट्स कहा था भाई। ये जो डेंड्राइट्स है मैडम, इधर देखना, पूछा जाएगा शॉर्ट ब्रांचेस प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन की छोटी छोटी जो ब्रांचेज होती हैं उसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट। हा आ गया, लिखना मत बाबा। अच्छा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुमने तुम्हारे बाप को फोन किया, ठीक है, कि हेलो बाप कैसा है, तो तुम बोलोगे और बाप सुनेगा, सुने इधर देखिएगा ध्यान से, और तुम बोल रहे हो और बाप सुन रहा है, इसका मतलब तुम्हारी बातों को रिसीव कर रहा है। दिस इज द डेंड्राइट्स, तुम्हारा बाप डेंड्राइट्स है। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आई हो, मैंने इसको टच की, इंफॉर्मेशन आई है, किसी भी इंफॉर्मेशन को बेटा रिसीव करने का काम है। आया है, जैसे मोबाइल नेटवर्क होता है, इसी प्रकार मैडम मोबाइल का नेटवर्क ही डेंड्राइट्स है। कोई भी XYZ बात आएगी, उसको रिसीव करने के लिए कौन है भाई? डेंड्राइट्स। आया मैडम? तो डेंड्राइट्स के बारे में लिखिए एक एक पॉइंट, या बस एक एक चीज को क्लियर, एक एक चीज को करते हो? डेंड्राइट्स के बारे में लिखना भाई। शॉर्ट ब्रांचेस प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन की सबसे छोटी ब्रांच है शॉर्ट ब्रांचेस प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन की सबसे छोटी ब्रांच। शाबाश। दूसरा लिखना, दूसरा नोट लगाना मैडम। द मेन फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स, the main function of dendrites receive the information. The main function of dendrites receive the information.
डेंड्राइट्स का बेटा मेन फंक्शन जो है वो क्या है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। आया ना मैडम, क्लियर है ना? कोई भी बंदा पूछे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करने का काम कौन करेगा बेटा, डेंड्राइट्स। अब बंद कीजिए जरा एक बार, ठीक है। अब एक्सोन को देखिए, मात्र ये एक्सोन था, ठीक है। इधर देखिए, इस एक्सोन का पहले तो इंट्रोडक्शन सुनना, लॉन्ग ब्रांचेस प्रोसेस है इसका, न्यूरॉन का। न्यूरॉन की सबसे बड़ी ब्रांच कौन सी है, हा, ठीक है। और इसका कोई काम नहीं है बेटा, ये क्या काम करता है, यहां ये बात लेके आएगा, और इसका एक ही काम है, ट्रांसपोर्ट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसपोर्ट करना। आया भाई, क्लियर है ना ईमानदारी से? इसलिए कोई भी बंदा पूछे तो आंसर देना है बेटा, ट्रांसपोर्ट द इंफॉर्मेशन। क्लियर, कोई डाउट नहीं? इसलिए एक्सोन में लिखो, एडिंग लगाओ एक्सोन। एक एक बात को समझना, एक एक बात को तैयार कर। द मेन फंक्शन ऑफ एक्सोन ट्रांसपोर्ट द इंफॉर्मेशन, ऐसे लिखना। द मेन फंक्शन ऑफ न्यूरॉन ट्रांसपोर्ट द इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट द इंपल्स या इंफॉर्मेशन, कुछ भी लिख दीजिए। आया भाई, क्लियर है ना ईमानदारी से? ठीक है। नेक्स्ट लिखना मैडम, माइलेंटेड सीट, जो तुमने डायग्राम में लिखी है उसको देखकर लिखो, माइलेंटेड सीट। हाँ जी, द मेन फंक्शन ऑफ एक्सोन, हाँ जो नहीं लिखा था क्या वो, लॉन्गेस्ट ब्रांचेज ऑफ न्यूरॉन। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना बेटा, लॉन्गेस्ट ब्रांचेज ऑफ न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट ब्रांचेस ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ब्रांच कौन है बेटा, एक्सोन। द मेन फंक्शन ऑफ एक्सोन, हाँ दो बात हमने देखी, एक रिसीव करेगा और दूसरा ट्रांसपोर्ट करेगा। नीचे लिखिए बेटा तीसरा पॉइंट, माइलेंटेड सीट। देखो डायग्राम में आपने नाम लिखा होगा माइलेंटेड सीट का, डायग्राम में देखो आप, माइलेंटेड सीट मैडम। देखो मैडम माइलेंटेड सीट क्या है पहले तो देखिएगा मैडम, हाँ हेडिंग लगाइए और फिर देखिएगा। मालिक इधर देखना, ये माइलेंटेड सीट है बेटा रानी, ठीक है ना, ये वाला इधर देखना बेटा। और इससे माइलेंटेड सीट किससे मिलकर बनी है, पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट, लिपोप्रोटीन। सेल का नहीं पूछ रहा मैं, सेल तो भी आएगा तो लिपोप्रोटीन। आंसर क्या देना बेटा, लिपोप्रोटीन। अच्छा, इसका फंक्शन जो आप देखेंगे ना मैडम, बड़ा बड़ा मस्त फंक्शन है इसका, किसी भी इंफॉर्मेशन को फास्टली ट्रेवलिंग करवाना, फास्ट। जैसे लोकल ट्रेन आई, मेट्रो आई और अब बुलेट ट्रेन आई, ठीक है। अच्छा, कोई भी एक सेकंड के 10वें पार्ट, एक सेकंड के, जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूं कि समझ आया, यदि खुदा एक खास्ता हम सब में माइलेंटेड सीट ना होती तो आपको 5 मिनट बाद समझ आता कि समझ आया सर, फिर आप 5 मिनट बाद में मुझे बोलते समझ आया, और मुझे 5 मिनट बाद में सुनाई देता समझ आया। ये कैसे होता, जैसे शुरू में व्हाट्सएप आया था और व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते थे तो अगले को 15 सेकंड बाद सुनाई देता था। अगला यहां से बोलता था ना हेलो नमस्ते भैया, तो 15 सेकंड बाद में एक साथ आवाज जाती थी उसका, नमस्ते भैया। शुरू की बात बता रहा हूं, शुरू के व्हाट्सएप कॉल का अटकता था जब, ठीक है, बफरिंग, हाँ बफरिंग होती थी तब, ठीक है। इसी प्रकार बफरिंग होती इंफॉर्मेशन में। आया भाई, लेकिन इसके लिए किसको लगाया गया, माइलेंटेड सीट। आया भाई, ठीक है। तो नीचे लिखना माइलेंटेड सीट, माइलेंटेड सीट में लिखना बेटा, माइलेंटेड सीट। माइलेंटेड सीट पे एक बात लिखना, क्या लिखोगे, मेड अप बाय द लिपोप्रोटीन, मेड अप बाय द लिपोप्रोटीन, लिपो, लिपोप्रोटीन, लिपो, मेड अप बाय द लिपोप्रोटीन, ठीक है, लिपोप्रोटीन। नीचे लिखना द मेन फंक्शन ऑफ माइलेंटेड सीट, द मेन फंक्शन ऑफ माइलेंटेड सीट। और इसका मेन फंक्शन लिखना बेटा, फास्ट मूवमेंट इंपल्स, किसी भी इंपल्स को फास्ट मूवमेंट कर, फास्ट मूवमेंट ऑफ इंपल्स,
किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा बेटा, फास्ट मूवमेंट करेगा। किसका फंक्शन होगा भाई, माइलेटेड सीट। शाबाश, नीचे लिखना नोड ऑफ रनवील, डायग्राम में देख के लिखना नोड ऑफ रनवील, नोड ऑफ रनवील बेटा। नोड ऑफ रनवील का क्या मतलब है, पहली बात इधर देखना, ये दो माइलेटेड सीट है भाई, इन दोनों माइलेटेड सीट का गैप क्या कहलाता है, नोड ऑफ रनवील। शाबाश, तो तुम भी लिख दो नोड ऑफ रनवील। नोड ऑफ रनवील लिखना जंक्शन बिटवीन द टू माइलेटेड सीट। हाँ बिल्कुल, दो माइलेटेड सीट के बीच का जंक्शन, दो न्यूरॉन का नहीं बेटा, न्यूरॉन का सिनेप्सिस होगा। जंक्शन बिटवीन टू माइलेटेड सीट, दो माइलेटेड सीट का जंक्शन क्या कहलाता है मैडम, आपका नोड ऑफ रनवील। अरे बोलो भाई, यस या नो, क्लियर है भाई? ठीक है, बंद कर दीजिए मैडम अब थोड़ा, आप इधर देखिएगा, बंद कीजिएगा, बंद कीजिएगा, इधर देखो राजा जी, ऐसे आपका लास्ट न्यूरॉन मिलेगा एक्सोन टर्मिनल वाला, ऐसे कैसे, जैसे मटका देखा है ना वैसे मिलेगा। बंद करो। अच्छा, आप गुजरात में जाएंगी तो वहां दारू आपको बोतल में नहीं मिलेगी, वहां दारू पाउच में मिलेगी। अभी सुना ना गुजरात में 50 लोग मर गए, पाउच। पाउच कैसा, पाउच वैसा होगा जैसे छोटे बच्चे आज की टाइम में पेप्सी पीते 1 रुपए वाली, ठीक है क्या, इतनी बड़ी पेप्सी आती है, या कई बार 4 राउंड की पे ऐसी आती है, पाउच आता है। दूसरा पैकेट, हाँ नहीं नहीं, वो पेप्सी वाला भी आता है, उसमें कोई शक नहीं, देखा होगा आपने। हाँ हाँ ठीक है, इधर देख ला, हाँ देखा होगा, इसलिए तभी कह रही होगी ये। शाबाश। अच्छा इधर देख ला भाई, तो गुजरात में वो पाउच दिखाई देगा तो उसमें आपको दारू मिलेगी। मैडम आप पूरा दिमाग यहां लगाएंगी तो आपको इसमें भी पाउच नजर आएगा। ये देखो पाउच, इसमें भी पाउच नजर आएगा, इस एक्सोन टर्मिनल, ये एक्सोन टर्मिनल है भाई। अरे सुन लेना भाई, बाद में मत करना सर ये कहां पर छेड़ लगी। इस पाउच में, उस पाउच में तो दारू, और इस पाउच में जरा जूम करना, जरा आप जूम करेंगी मैडम तो आपको बताऊं क्या, जरा इसमें और भी दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो ये जरूरी हो जाता है, ये देखो नीचे भी सर क्या हुआ, एक पाउच और बना दो, ये बना दिया, एक न्यूरॉन और बना दो। दो न्यूरॉन के आपस के संबंध को सिनेप्सिस का, व्हाट इज सिनेप्सिस, जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, दिस इज सिनेप्सिस। और आदमियों के दो जंक्शनों को ब्याह का, शादी की, अरे आदमियों का मतलब समझ रहे हैं, और आदमियों का नहीं होता क्या, होता ही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आदमी आदमी भी शादी कर सकता है, देश में भी 2-3 मामले आ भी गए। हाँ लेकिन शादी तो कहेगी, बिना शादी कह देगी सब कुछ, शादी तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ तो फिर उसके बाद में यहां भी दो न्यूरॉन के आपस में संबंध को क्या कहा है मैडम, सिनेप्सिस, कोई डाउट नहीं। अच्छा इधर देखना, गुजरात में तो मैंने उसको क्या बोला, पाउच, और यहां मैडम इन पाउचों का जरा नाम सुनना, बड़ा आनंद आएगा। इन पाउचों का नाम है लास्ट बॉर्डर पर रहने की वजह से सिनेप्टिक, सिनेप्टिक, और पाउच का पर्टिकुलर नाम है वेसाइकल। आहा, ये ऐसा वर्ड तुम्हें लिखा है, तुम्हारा एग्जामिनर भी खोजेगा तो साला मर जाएगा, कसम से कह रहा हूं, मर जाएगा साला। वो सोचेगा सिनेप्टिक वेसाइकल बच्चों को याद है, तो बच्चा बात खा ही नहीं सकता न्यूरोट्रांसमीटर में। बेटा उस पाउच में क्या दिखाई दे रहा था रे, पटक, दारू। उस पाउच में क्या दिखाई दे रहा था मैडम जरा, दारू। और इस पाउच में मैडम आप देखेंगी तो केमिकल्स, और इस केमिकल्स का नाम होगा न्यूरोट्रांसमीटर। आया रे राजा, उस पाउच को फोड़ोगे तो क्या निकलेगा रे, ऐसे ऐसे जब आप क्या करो, बुद्धि का विवेक लगा के, कोई जरूरी नहीं मैं बात बोलूं उसी को यस बोलो,
तुम भी तुम्हारी बुद्धि का विवेक किया करो कि आगे मैं बोलने वाला क्या। ठीक है, और इस पाउच को फोड़ोगे तब क्या मिलेगा? शाबाश। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर कहां रहता है? और गुजरात में दारू कहां रहती है? इससे वहां तुम्हें कहा जाएगा तुम किम छो, ऐसे कहा जाएगा। दारू पीने के बाद में तुम्हें कैसा लगा राजा? ऐसे पूछेगी जो वो महिला शॉप पर दारू बेचती है, वो ठेका नहीं होता, वहां दुकानों पर दारू मिलती है। जैसे अपने दुकानों पर पाउच मिलता है नमकीन का, तो वैसे दुकान ही होगी, दुकान में लगा के रखेंगे पाउच के नीचे। बोलेगा मैडम एक चाहिए, नाव नहीं बोलने का, उधर एक बोलने का खाली, अपने आप लेके आएगी मैडम। उसके बाद पीने के बाद बोलेगी तुम किम छो, कैसे हो राजा, ऐसे पूछे। और ये तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर डोलने के बाद खबर आती ना, कई बार ट्रक बाईपास पर गिर गया केमिकल्स का और आग लग गई, आई होगी खबर। मैडम जरा सुनना, ये बाईपास पर फट गया तो भाई पूरा जो न्यूरोट्रांसमीटर बिखर जाएगा। ओहो हो, यही है पार्किंसन, यही है माइस्थेनिया ग्रेविस। यहां से उड़ान भरेंगे आगे। आया भाई, लेकिन तुम्हें वहां छोड़ो जी, तुम्हें इतना तो समझ आया होगा दो न्यूरॉन का कलेक्शन क्या कहलाता है? शाबाश मैडम। और इस पाउच का क्या नाम है? और इस पाउच में क्या है? तो कोई भी पूछे एग्जामिनर की इस पाउच में न्यूरोट्रांसमीटर वो तुम्हारा कहां रहता है? सिनेप्टिक वेसाइकल्स। अंधे को भी याद हो जाएगा यदि ध्यान से पढ़ेगा तो। आया कब? जिंदगी में सिनेप्टिक वेसाइकल्स याद नहीं होता। आया मैडम। अच्छा बताओ क्या करना, देखना मैडम जरा बड़ा आनंद आएगा। देखना रे राजा, इधर देख, दो न्यूरॉन का बीच का आपस में कनेक्शन क्या कहलाता है? सिनेप्सिस। क्लियर है ना ये बात को? अब एक बार पहले तो हेडिंग लिखाना एक्सोन टर्मिनल, फिर ऐसा डायग्राम लिखना। दोबारा बनाऊं या ऐसा लिख दोगे? दोबारा बनाऊं, लिख दोगे? शाबाश, बाप रे, अब आया ना मजा, बाबा रे बाबा, आया ना बाबा समझ? आ गया ना बेटा? तो मैडम लिखना एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल बेटा, शाबाश। एक्सोन टर्मिनल का डायग्राम बनाना मैडम पहले। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कैसे? एक न्यूरॉन ऊपर और दूसरा भी नीचे, है ना, ऐसे बीच में गैप देना मैडम। हाँ, एक ऐसा और दूसरा ऐसा, फिर नीचे लिखो। शाबाश भाई मां। आ गया है राजा? अब आएगा मजा। नाम मत लिखना, पहले किसी का डायग्राम बना के तैयार रखो। तुम ये पाउच उच बना के तैयार रखो, इनमें कुछ भर के तैयार रखो। ऐसा पाउच बना, इसमें कुछ भर के तैयार रखो। नाम मत लिखना, मैं लिखा रहा हूं नाम, कुछ मत, अभी मैं लिखा रहा हूं, मैं लिखा रहा हूं तब लिखना। तो मैडम नाम लिखना, एक न्यूरॉन ये है मैडम, दूसरा न्यूरॉन ये है, बीच में जो ये दिख रहा है गैप, इसको लिखना मैडम सिनेप्सिस। तुम भी ऐसे लिखना, सिनेप्सिस। शाबाश, वेरी गुड, ऐसे बीच में, वाह, सिनेप्सिस। क्लियर? क्लियर है बेटा? अच्छा, ये पाउच जो दिख रहे हैं इनका नाम लिखना मैडम सिनेप्टिक वेसाइकल्स। इन पाउचों का नाम लिखना बेटा सिनेप्टिक वेसाइकल्स। सिनेप्टिक वेसाइकल्स आ गया भाई? ठीक है। और मैडम इनमें जो केमिकल्स भरे हुए हैं उनका नाम लिखना मैडम न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, शाबाश, न्यूरोट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर।
न्यूरोट्रांसमीटर। आया बेटा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी ना। चलो आगे, ठीक है, कोई भी बंदा पूछे तो बता देंगे आप। चलो आगे, ठीक है। अब लिखने की जरूरत नहीं, डायग्राम देखते ही समझ आ जाएगा, थ्योरी लिखने की जरूरत आ गया। इसमें एक ही क्वेश्चन मैडम महत्वपूर्ण माना जाएगा, ठीक है, कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रहता कहां है। बिना छानबीन के एक ही क्वेश्चन देना है, सिनेप्टिक वेसिकल्स। आया बेटा। और इसलिए दारू की जो पाउच है उसको दारू की पाउच बोलेंगे गुजरात में, और यहां जो पाउच है उसको क्या नाम देंगे बेटा, सिनेप्टिक वेसिकल्स। आया भाई। बंद कीजिए मैडम जरा मेरे कहने से एक बार, और फिर आनंद लीजिए आप। इधर देखिए, बंद कीजिए, फिर आनंद लीजिए आप दोबारा से। राजा जी, सर मेरे को इसमें एक सपना आ रहा है, क्या तुम्हें भी आ रहा होगा? नहीं आएगा तो आएगा, एग्जाम में आएगा। हाँ, यहां सपना आएगा, ठीक है, और नहीं यहां नहीं आएगा तो एग्जाम में आएगा। कीजिए आप। सर आपने सारी बात की, डेंड्राइट्स की बात की, एक्सोन की बात की, माइलेटेड सीट की बात की, नोडोप्राणवीर को सल्टाया, और लास्ट में तो जाकर एक्सोन टर्मिनल को भी सल्टा दिया। कोई बात नहीं, कोई नाराजगी नहीं, समझ भी आ गया सब सारा। यहां मैंने कहा था सोमा है, कहा था गजब, और यहां मैंने कहा था एक्सोन है। शाबाश भाई, माइलेटेड सीट की बात नहीं कर रहा मैं, हो गया पूरा हमारा, पूरा डायग्राम लिखा दिया, समझा दिया मैंने। पहले मैं कहूं, अब ध्यान वहां लगाइए आप, एग्जाम में ध्यान लगाइए आप। इधर देखिए बेटा, सर पूछा जाएगा विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन आर नॉट रीजनरेशन। पहला क्वेश्चन, न्यूरॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कभी भी रीजनरेट नहीं होता, पहला तो ये। और मैडम दूसरा पूछा जाएगा विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन आर रीजनरेशन। न्यूरॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रीजनरेटिव करता है। क्वेश्चन मैडम दोनों यहां से। अच्छा, या तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा विच सेल ऑफ द बॉडी आर नॉट रीजनरेशन, तो न्यूरॉन। तो पूरा एग्जांपल न्यूरॉन का देना। ये घुमा रहा, ये समझ नहीं आ रहा। साला बाप और एग्जामिनर दोनों घुमाता है बच्चे को जीवन में। बाप तो घुमाता है कि 3,000 रुपए दे दो, 2,000 ही देगा। ये हकीकत है, देख लो आप भी, तुम भी बाप बनोगे, तुम भी ऐसा ही करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है बच्चा कहां खर्च करना है, ये बात तुम भी जानते हो। तो इधर देखना जरा, बड़ा मजा आएगा तुम्हें, गौर करना। यहां कह रहा है राजा सर सोमा और राजा एक्सोन। तो बेटा बेटा क्या कहा, सर सोमा तो रीजनरेशन कर लेता है क्योंकि न्यूक्लियस है, लेकिन एक्सोन आर नॉट रीजनरेटिव पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। जियो मेरे राजा हो। आया, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छोड़ना मजाक में, मजाक कितनी करो, हंसो, डूबो, जमो, नाचने लग जाओ बुलाई, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छोड़। आया भाई, कभी गलती नहीं करोगे ना, ईमानदारी की बात है ना। चलो आगे। तो मैडम अच्छा, इसने भी अपना अलग देश बनाया एक्सोन ने। बताऊं क्या कहा कि मेरे तो साइटोप्लाज्म भी अलग है और मेरी मेम्ब्रेन भी अलग है। तो मैंने कहा रे मजाक में इसको कि तुम्हारी मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, तब बताऊं क्या बोला बेटा, बोला एक्सोप्लाज्म बोलो, और मेरे साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म बोलो, और मेरी मेम्ब्रेन को एक्सोलेमिना बोलो। जैसे तुम्हारे घर में कोई शादी हुई है और कोई नई दुल्हन आई है, तो तुम उनको पूछना भाई तुम्हारी दुल्हन को क्या बोले, तो बोलेगा कोई तो आंटी बोलो, कोई काकी बोलो, कोई भाभी बोलो, कोई क्या बोलो, लेकिन बोलो। इसने भी कहा कि मुझे क्या बोलो, तो बोला एक्सोलेमिना बोलो। आया बेटा रानी, कभी गलती नहीं होगी, नहीं मानता रेस। आ गया। दोनों बातें नोट लगा के अपने सीने में और दिमाग में दोनों में चिपका देना। सीने में इसलिए ताकि हमेशा प्यार करते रहना, और दिमाग में इसलिए एग्जामिनर का फतवा जारी करते हैं। तो नीचे लिखना जरा सोमा, हाँ अलग से नोट लगा के सोमा, सोमा में लिखना मैडम, सोमा, सोमा में लिखना बेटा एक बार। रीजनरेटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन। रीजनरेटिव बेटा, रीजनरेटिव का मतलब होता है बेटा दोबारा से बनना। रीजनरेटिव
रीजनरेटिव पार्ट, हाँ रीजनरेटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन मैडम। हाँ न्यूरॉन, आ गया बेटा, पार्ट ऑफ न्यूरॉन बेटा, न्यूरॉन। नीचे लिखना बेटा एक्सोन, एक्सोन में लिखना बेटा एक्सोन, एक्सोन में लिखना बेटा एक्सोन में। नोट रीजनरेटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन, कि सर न्यूरॉन का रीजनरेटिव पार्ट नहीं है, और कौन नहीं है बेटा? एक्सोन। नॉट रीजनरेटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन, कौन नहीं है मैडम? एक्सोन। आया बेटा शाबाश। नीचे एक नोट लगाना मैडम, नीचे एक नोट लगाना, और नोट में एक बात लिखना, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन क्या कहलाएगा बेटा? याद रखना एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म। शाबाश। और नीचे लिखना बेटा सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन, सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन क्या कहलाएगा बेटा? आंसर क्या देना है जरा? आहा, एक्सोलेमेना, एक्सोलेमेना। आहा मैडम, लेमेना। क्लियर है ना दोनों बात? दोनों बातों में कोई डाउट नहीं होगा ना? आ गए भाई, चलो आगे। अच्छा, एग्जाम का व्यू पॉइंट देखना बंद करो। अच्छा चलो आगे, ठीक है। अच्छा, इसने क्या करना है, इधर देखना, एग्जाम का की पॉइंट देखना बेटा, एग्जाम का की पॉइंट आएगा टाइप ऑफ न्यूरॉन में। इधर देखना, ये देखो, आहा, इसको समझिए मैडम। हाँ, टाइप ऑफ न्यूरॉन में, और बड़ा बहुत बार आया है। इसको देखना मैडम कैसे आएगा क्वेश्चन, यूनिपोलर, देन बाइपोलर और देन मल्टीपोलर। तीन न्यूरॉन देखना बेटा। यूनिपोलर का मतलब है एक ही पोल से डेंड्राइट्स बनेंगे और एक ही पोल से एक्सोन बनेगा। दिस इज यूनिपोलर। दिस इज बाइपोलर, एक पोल से डेंड्राइट्स और दूसरे पोल से एक्सोन। दिस इज द बाइपोलर। देखो डायग्राम को समझिए पहले। और व्हाट इज अ मल्टीपोलर? ऐसा न्यूरॉन जिसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगे और एक एक्सोन होगा। दिस इज द मल्टी। नहीं आया? एक ही दिशा से डेंड्राइट्स निकलेगा, एक ही दिशा से एक्सोन आएगा। देखो, एक ही से, एक ही से, एक ही पोल से। और इसमें देखो, एक पोल ये है और दूसरा पोल ये है, दो पोल, बाइपोलर। इसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स, देखो कितने सारे पंखुड़ियां लगी हुई। और मल्टीपल डेंड्राइट्स बताऊं क्यों रखा? ये तो खुदा खास्ता भगवान का भला हो, क्योंकि दिमाग इंसान का कुत्ता है साला। कैसे है कुत्ता मैं आपको बताऊं, सारी बातें एक साथ आती है दिमाग में। यार पढ़ भी लूं, नौकरी भी कर लूं, खाना भी खा लूं, जरा हल्का नाश्ता भी कर लूं, और वॉशरूम की भी इंफॉर्मेशन आ गई। नहीं बताऊं क्या होता? एक ही साला डेंड्राइट्स होता है, क्योंकि डेंड्राइट्स का फंक्शन था रिसीव करना। और आपको पढ़ते रहते, आपकी शादी होती रहती और वॉशरूम की खबर आ जाती, नहीं तो दिमाग बताऊं क्या कहता, बट अभी नहीं ले रहा तेरे को, इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। तो तुम बताओ मां कसम ठेरों में कैसे रहते? ऐसे ऐसे करते। ये तो भगवान का भला जिसने मल्टीपल बात दे दी, इसलिए सारी बात शू 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 अंदर चल रही है। वॉशरूम की भी जा रही है, प्यार की भी जा रही है, नफरत की भी जा रही है, ठीक है, दारू की भी जा रही है, और पता नहीं सवेल को आवाज दे रही है उसकी भी जा रही है, ठीक है, और दूसरे के ऊपर भी दिमाग काम कर रहा है। सालो ये तो खुदा हो भगवान का, मल्टीपल डेंड्राइट्स देती है। इसलिए मैं डेंड्राइट समझाया बाबा तुम्हारे को थोड़ी देर पहले।
मैडम डेंड्राइट्स का फंक्शन है रिसीव करना। नहीं मैडम, एक ही डेंड्राइट्स होता, खुदा एक खास था, तो सिर्फ एक ही बात आगे बढ़ती, बाकी सारी बात लटकी रह जाती। और भगवान को पता था आदमी कुत्ता होगा आगे जाकर। आदमी को खबर आएगी, आदमी प्राइवेट यार 5,000 की नौकरी भी कर लूं और तैयारी भी कर लूं, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। दोनों होंगे तो शू शू गाड़ी टकराई। ठीक है, अपना क्या करना है, एक ही चीज पर दिमाग लगाओ। मेरी गारंटी 100% मैं वादा करता हूं, तुम लोग 2-2.5 महीने के बाद में अपने आप को वहां पाओगे जहां तुम्हारा सपना। लेकिन ऐसे सपने पूरे नहीं होते। अपना एक काम इधर ध्यान लगा रहे हैं, दूसरा किधर ध्यान लगा रहे हैं, और तीसरा एक ही ध्यान लगा रहे हैं, प्राइवेट में तो कर ही लिया, 5,000 का तो काम निकाल ही ले। अच्छा, कई बात तो ऐसे भी बच्चे हैं भाई, यहां तैयारी कर रहे होंगे, उनका दोस्त फोन करेगा, अरे तू तैयारी करने के लिए जा रहा है क्या, क्यों जा रहा है, मत जा। 10,000 का अपना कैटमेन में ऑफर आया है, तो आजा मेरे साथ। और देखना कुछ एक आध बच्चे तो ऐसे होंगे जो एक आध दिन में निकल भी लेंगे, लेकिन उनको उस दिन शर्म आएगी जिस दिन साथ बैठा हुआ बच्चा नौकरी करके क्वालिफाई कर सकता, उस दिन रोएंगे फिर। इसलिए देख ले, तुम्हारे सोच ले, विचार कर ले, लेकिन मल्टीपल काम एक साथ ना करें। मल्टीपल तभी करें जब सफलता मिल जाए। फिर चाहे तुम दुकान क्या मेरी तरह कपड़े की दुकान भी खोल के बैठ जाना, चल जाएगी मां कसम तुम्हारी। नहीं, मैं सीधा बोलता हूं, उसमें मुझे क्या शर्म है भाई, एक काम में सफलता मिल गई, तुम कुछ भी खोल के बैठ जाना, मां कसम चल जाएगी। शाबाश, आज मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं ये कह दूं ना हिमाचल प्रदेश से गोबर लेके आऊं शुद्ध बाबा रामदेव की तरह, वो भी बिक जाए, आपको जानकर आनी होगी ईमानदारी से। मैंने 250 साड़ी व्हाट्सएप स्टेटस से भेज दी, ईमानदारी से 250 साड़ी व्हाट्सएप स्टेटस से भेज दी, कोई दुकान नहीं खोली मैंने। इन्होंने भी खरीद लिया, शाबाश, ईमानदारी से, रियली हकीकत बात है, ईमानदारी से। तो चक्कर क्या है, बात एक बता रहा हूं मैं, चक्कर क्या है इधर देखना, और ये 1000 बार कह रहा हूं मैं आपको, एक मिनट, चक्कर क्या है ये 1000 बार कहता आ रहा हूं मैं आपको। एक बार तुम्हें सफलता मिल गई, मल्टीपल काम कर सकते हो। अच्छा कैसे, अपना CHO भी बन के, और गांव में अपना 2 आदमी, एक को मेडिकल खोल दो साले, तू चलाता रहे, या लाइसेंस ले लो किसी से, डी फार्मा वाला का, उसके नाम से चलाते। तुम्हें कौन पकड़ रहा है, कौन देख रहा है, लेकिन काम नहीं करेगा। कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं, कुछ लोग तुम्हारे यहां CHO में ऐसे हैं जो नौकरी भी कर रहे हैं और कॉलेजों में पढ़ा भी रहे हैं, नाम मैं लेना नहीं चाहता किसी। अच्छी बात है, 40,000 वहां से कमा रहे, 40,000 यहां से कमा रहे, 80,000 रुपए कमा रहे। लोग कह रहे हैं नौकरी नहीं है, अरे नौकरी कहां है, होता है नौकरी। आदमी का दूरबीन सही नहीं ढंग से लग रहा, आया भाई, यस या नो। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इधर देखना, यूनिपोलर बेटा जो नर्व है, अब न्यूरॉन है बेटा, वो किस में पाया जाएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो मैडम आंसर देना फीटस में। हमारा जो फीटस होगा उसमें किस टाइप का न्यूरॉन होगा मैडम, यूनिपोलर। अरे बेटा बाइपोलर किस में होगा बेटा रानी, मिडिल ईयर, आपका सर लाइक इच रेटिना, रेटिना में बेटा, ठीक है, यहां होगा बाइपोलर। और बॉडी के 90% हिस्सों में कैसा पाया जाएगा मैडम, आहा, हमारे में, आप में, आपके रिश्तेदारों में, ये कैसे पाया जाएगा बेटा, पूछा जाए आपके रिश्तेदारों में कैसा न्यूरॉन है, ये याद करने का तरीका होता है। आया, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा तो हेडिंग लाओ, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, बस लास्ट, फिर ब्रेक पर जा रहे हैं फुल, लास्ट 3 मिनट का और बच गया। हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में लिखना राजा जी, शाबाश। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेटा, यूनिपोलर, पहले ऐसे लिखो तीनों बार, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। हाँ, डायग्राम तो बनाना ही होगा। अब बनाओ, हाँ हेडिंग लगाओ बेटा, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, तीनों ऐसे, और फिर डायग्राम बनाओ। यूनि का बनाओ सबसे पहले, एक ही पोल से दर्शाना बेटा, मैडम ऐसे, सिंपल डायग्राम है तीनों। शाबाश भाई,
गजब मैडम, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, डायग्राम बनाना है। बस बेटा सोच के ये पढ़ो, बस लास्ट पढ़ाई करनी अब की बात, अब नहीं करेंगे साला, बिजनेस करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा कमा के छोड़ेंगे, होगा कैसे नहीं। देखो बेटा एक दो बार सब असफलता मिलना भी अपन ये नहीं कह सकते कि जीवन में बहुत कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है, खत्म कुछ नहीं हुआ, हो सकता कोई बात नहीं, कुछ कमी रहेगी, अब की बार सही होगा, ठीक है, कुछ अपने आप को भी स्वीकार करें आप कि कोई बात नहीं, मेरी भी गलती रही होगी कुछ, ऐसा नहीं, लेकिन असफलता को भी मैं ऐसे नहीं देखता, हो जाती है बेटा कोई बात, अब की बार लेकिन बढ़िया तरीके से लेके आओ चीजों को, शुरू से ही अच्छा उठा के चलो, ताकि लास्ट में गड़बड़ी ना हो। रेस कोर्स जोन करने वालों जब तक वो आएंगे 2 महीने के बाद, तब तक तुम अपना वेल तरीके से करके तैयार रह जाओ, ठीक है। मैं भी रक्षाबंधन को भी तुम्हारी क्लास लगाएंगे, रुकेंगे नहीं अब, ठीक है। यूपीसीएचओ साला झुकेगा नहीं नया डायलॉग लेके आओ मार्केट में, पुराने डायलॉग को खत्म कर दो किसी पिटी बात। नाराज नहीं, मैं इन चीजों में नहीं पड़ता, नहीं तुम्हारे को छुट्टी नहीं देंगे अब की बात, छुट्टी काय की, हाँ मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, हाँ तुम्हें क्या दिक्कत है, आया भाई। बेटा यूनिपोलर में एक बात लिखना मैडम, कंपटीशन का क्वेश्चन, फीटस में लिखो, लिखो जल्दी सी, फिर ब्रेक पर जाएं। फीटस में, मेरे को भी भाई बहुत गर्मी लग रही है, फीटस यूनिपोलर बेटा किस में पाया जाता है, फीटस में, शाबाश। बाईपोलर लिखना बेटा, ओल फैक्ट्री इन द रेटिना, ऑल फैक्ट्री इन द मैडम, या भाई रेटिना बेटा जी रेटिना। और तीसरे नंबर पर बताऊं क्या कहना है बेटा, मिडिल ईयर, मिडिल ईयर, शाबाश, मिडल ईयर, गजब मालिक, मिडल ईयर, अरे ईयर मिडल ईयर, रेटिना में क्या बेटा, हाँ रेटिना, और बेटा रानी मिडल ईयर है ना बेटा, मिडल ईयर क्या, शाबाश। और मल्टीपोलर बेटा किस में पाया जाता है, 90% एडल्ट में, हमारे में। ये मैंने बाइपोलर का लिखा है बेटा, मल्टी का नहीं लिखा, अब मल्टी का यहां लिख रहा हूं आगे, एडल्ट में, एडल्ट की बॉडी में 90% तुम्हारे रिश्तेदारों में कैसा पाया जाता है बेटा, मल्टीपोलर, ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदारों में कैसा पाया जाता है, मल्टीपोलर मल्टीपोलर, आ गया ना बेटा, क्लियर है नहीं मानते इसे बताओ भाई, शाबाश, क्लियर। हाँ भाई, ये तो था बेटा किसके अकॉर्डिंग टाइप, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ऊपर ही ऊपर लिखना बेटा एक बात, ये किसके अकॉर्डिंग टाइप था, तो मैडम ऊपर ही ऊपर लिखना अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बेटा टाइप लिखना, बस खाली 1 मिनट का और रह गया, ये किसके अकॉर्डिंग टाइप है, तो आगे लिखना बेटा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टाइप, शाबाश, नहीं 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 उसका नहीं बनाना, ये है ही नहीं, ये वैसे ही नेट से डायलॉग आ गया, बाकी अपना जो टाइप है इस सिलेबस में वो 3 टाइप आ गया बेटा, चलो आगे, ठीक है। अब बंद कर दीजिए मैडम एक बार बस, ये तो किसके अकॉर्डिंग था मैडम, स्ट्रक्चर। अब ईमानदारी से बताओ, नोट सेट वाले तो पिछली बार बेटा ये डायग्राम का दिया था, डायग्राम का दे तो आप बता देंगे ना, और आपको देगा थ्योरेटिकल पोर्शन, आपको ये कहेगा कि सर एडल्ट में किस टाइप के न्यूरॉन पाया जाता है, आंसर दे दोगे ना पटक देसी, मल्टीपोलर। आपको ये कहे बेटा कि फीटस में कैसा पाया जाता है, जरा बताना, यूनिपोलर, शाबाश। हमारी आंख में कैसा पाया जाता है, शाबाश, गजब। चलो मैडम, अच्छा 1 मिनट का और रह गया बस, इधर देखो, खत्म कर रहा हूं बात, फिर नया टॉपिक लेंगे ब्रेक के बाद। देखो बेटा बस 1 मिनट खत्म कर रहा हूं। दूसरा टाइप आता है बेटा अकॉर्डिंग टू फंक्शन, वो तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग था, और ये है बेटा फंक्शन के अकॉर्डिंग। फंक्शन में बेटा 2 टाइप आएंगे, सेंसरी और मोटर, है ना बेटा, सेंसरी और मोटर, सो सिंपल, आप सबको भी पता है, ठीक है। मैं फिर से भी एक बार रिपीट कर देता हूं, ये तुम्हारा ब्रेन है बेटा, ठीक है, और ये तुम्हारा ऑर्गन है, किसी भी ऑर्गन से ब्रेन तक बात को ले जाना, लेके जाता बेटा सेंस, ठीक है। और मोटर का मतलब बेटा जी ब्रेन से जो बातें हैं,
ठीक है, उसको कहां तक लेके आना बेटा, ऑर्गन तक लेके आना। वो कौन लेके जाती है बेटा, मोटर। बस बात करते हैं, ठीक है, ये लिख लीजिए, ब्रेक पर जाइए आप आराम से। एक तरफ बेटा सेंसरी, दूसरी तरफ बेटा मोटर। शाबाश। सेंसरी का फंक्शन क्या होता है मैडम कि सर जो ब्रेन है, ब्रेन से वो सॉरी ऑर्गन से बातें कहां तक जा रही है बेटा, ब्रेन तक। ऐसे ये ऑर्गन दशाई ऐसे दी, ऑर्गन, ठीक है, और ये ब्रेन, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है बेटा, मोटर में ब्रेन से बातें ऑर्गन तक आ रही है ना बेटा। ये ऑर्गन है, ये ब्रेन है, ये कौन लेके आ रहा है बेटा, मोटर। बात खत्म, ये कोई डाउट ही नहीं। आ गया बेटा, बस अब ब्रेक के बाद में दूसरा